अध्यक्ष रविभूषण जी अलग से, सामने बैठे मित्रों, और थोड़े बहुत जो साहसी विद्यार्थी अब तक बैठे हुए हैं वे। जोहार की बात है, आप सबों को जोहार। मुझको लगता है कविता पर बोलना बहुत कठिन काम है। उसका आप आस्वाद ले रहे हो, ये वैसा ही है जैसे फूल पर बोलने के लिए आप कहें कि देखिए ये पंखुड़ी है, फिर तोड़ दें, ये देखिए पेटल्स हैं इसके, ये सेपल था, ये सेपल है, ये क्या है, यहाँ पर बीज बनता है, तो फूल का सौंदर्य ही नष्ट हो जाएगा। कविता पर बात करते समय अगर उसको तोड़ तोड़ कर बात की जाए तो कविता का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। कविता गुनने और मेरी समझ से स्तब्ध रह जाने से, अगर कविता आपको प्रीत कर रही है तो आप थोड़ी देर के लिए मौन में डूब जाएंगे। काश के फूलों ने कहा जोहार किताब प्रज्ञा जी का अपनापा है, पहले मुझको मिल गई थी। और तो एक पंक्ति में यह कहना चाहूँगा कि कोई कविता पुस्तक इतनी पठनीय और इतनी रोचक हो सकती है, यह बहुत दिनों के बाद अनुभव मैंने पाया। यानी ऐसी कविता पुस्तकें कम आपको मिलेंगी जिनको आप किसी रोचक कथा की तरह पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ जाएं। इस संकलन की एक भी कविता को, यदि कविता पढ़ने में आपकी रंच मात्र भी रुचि है, तो इस कविता पुस्तक की कविताओं को आप एक सांस में पढ़ जाना चाहेंगे। पहली शर्त तो यह है कविता की रोचकता की। अब तरह तरह से व्याख्याएं की गई हैं, की जाती रहेंगी। काश के फूल कोई फूल नहीं है, वो एक कहीं वीड है जंगली, और वर्षांत में वर्षा जो तुलसीदास ने लिखा है ना, फूले का सकल में छाई जनु वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई। वर्षांत में ये जंगली गीत जो हैं, इनमें सफ़ेद सफ़ेद फूल जैसे उगाते हैं। प्रज्ञा जी की कविता भी है कि जैसे वो सूरज को सफ़ेदी दे रहे हैं, सूरज की सफ़ेदी से होड़ कर रहे हैं। मुझको सिर्फ इतना कहना था कि यह कविता पुस्तक जब मुझको मिली थी, किसी रोचक कथा पुस्तक की तरह मैं इसकी एक एक कविता को एक सांस में पढ़ गया था। और यदि सचमुच आपकी कविताओं में रुचि है तो मेरी अनुशंसा है, बल्कि मेरा आग्रह है कि यह किताब आप पढ़ें। अंग्रेजी में कहते हैं बेग बोर और स्टील, जहाँ से भी ये किताब आपको उपलब्ध हो आप पढ़ें। अगर समाज शास्त्रीय दृष्टि से बात करूं तो काश जंगली वीड है, जैसा मैंने कहा, उपेक्षित था पौधा, उसको केंद्र में लाकर जोहार कराया जा रहा है। यानी समाज के जो पीड़ित उपेक्षित हैं वो आपके सम्मान में खड़े हैं। यह भी संकेत मुझको इन कविताओं में मिलता है। दूसरी बात, जैसा मैंने निवेदन किया, कविता का काम क्या है? शास्त्रीय दृष्टि से कहते हैं हृदय को रस दशा में पहुंचाना। यानी कविता रसोद्रेक करती है, सच्ची कविता, वो चाहे शास्त्रीय कविता रही हो पुरानी या आज की कांस के फूल जो जोहार कह रहे हैं वैसी कविताएं हों। इन कविताओं में रसोद्रेक की पूरी क्षमता है। प्रज्ञा की इतनी प्यारी कविताओं के लिए मैं प्रज्ञा को बधाई देना चाहता हूँ। आद्योपांत, इसकी व्याख्या बहुत तरह से की गई, मैं उस विवरण में नहीं जाऊँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि बधाई प्रज्ञा ऐसी प्यारी कविताओं के लिए। प्रज्ञा के पिताजी जिनको अभी आप सुन रहे थे, वो मुझसे 1-8 साल सीनियर थे, फिर साथ भी हो गए थे। उन्हीं तो जैसे हैं, प्रज्ञा तो बेटी जैसी लगती है। दिल्ली के प्रज्ञा रावत जी और भगवत नीचे से आए हुए आशीष जी, उनको सुनना अच्छा लगता है। आपको जिनको स्मरण है उनको है, जिनको नहीं है उनको सुनकर अच्छा लगेगा। आशीष त्रिपाठी जी जिस विभाग से आए हैं उस विभाग में कभी पंडित हयाक्षा द्विवेदी हुआ करते थे।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विनोद प्रियता की एक कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर सुनी है तो ठीक, नहीं सुनी है तो रोचक लगेगी। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ। तो उस समय वहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे वो भारतीय थे, भोजपुरी मूल के, आरा के पास के। तो श्रीनारायण चतुर्वेदी जी ने एक कलश में उनको भेंट किया मंच से और कहा कि मैं गरीब ब्राह्मण भारत से आपके लिए क्या लाता, ये गंगाजल लेता आया। तो मॉरिशस में बस गए भारतीय मूल के वो व्यक्ति जो वहाँ उस समय शिक्षा मंत्री थे, गंगाजल को पाकर मॉरिशस में उनकी आंखें गीली हो गई। तो मंच का माहौल ही बदल गया। आगे बातचीत कैसे हो, तो पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी तुरंत मंच पर चले गए। उन्होंने कहा कि देखिए, श्रीनारायण चतुर्वेदी हैं, उन्होंने 4 वेद पढ़े हैं। मैं द्विवेदी हूँ, मैंने 2 ही वेद पढ़े हैं, वरना मैं लखनऊ में तो गंगा है भी नहीं, और लखनऊ से आए हैं श्रीनारायण जी। मैं काशी में रहता हूँ, मैं तो चाहता तो मालगाड़ी के एक डब्बे में भर के गंगा जल ला सकता था, लेकिन मेरी बुद्धि खुली नहीं। बहुत ऐसा होता है। त्रिपाठी भी उसी काशी से आए हैं। त्रिपाठी माने हुआ 3 वेदों का तो अध्ययन इन्होंने किया है, 4 विषय। अच्छा लगा इतने बहुविध मित्रों को सुनते हुए। प्रज्ञा को सिर्फ इतना मैं कहूँगा, यह किताब जब फिर से दोहरा रहा हूँ, यह किताब जब मुझको मिली थी, मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, रख दिया। आज जब फिर से यहाँ इसके लोकार्पण के अवसर पर आया हूँ, तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, इस कविता को, इस संकलन को आप पढ़ें। मृत्तिका गंधी कविताएँ, जमीन से जुड़ी ही कविताएँ, जिनमें इन कविताओं में प्रज्ञा कम है, हृदय ज़्यादा है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ बुद्धिहीन है कविताएँ, मैं कहना यह चाह रहा हूँ इन कविताओं में हृदय बोलता है। जैसे मिट्टी की गंध आपको मिलेगी, खुशबू मिलेगी, झारखंड के जंगल पहाड़ आपको मिलेंगे, झारखंडी अपनापन आपको मिलेगा। आपको क्या कहा जा सकता है। प्रज्ञा को इस पुस्तक के लिए मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद।